नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है वो आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ पर जब आप सुनील प्रचार नाम लिखकर सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको शो हो जाएगी। वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर आपको RPSC फर्स्ट ग्रेड है और भी जो स्टडी मटेरियल है वो आपको वहाँ पर रेगुलर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वहाँ पर आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आज का जो टेस्ट पेपर है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि कि भारत एक गणराज्य है क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? निर्वाचित होता है। इसलिए ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को ज्ञात कीजिए। यानी राष्ट्रपति की जो आपातकालीन जो शक्ति होती है उनके संबंध में आपको 4 कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें गलत दे रखा है। तो देखिए, अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा करने के लिए लिखित में सुसंचित न करे। देखिए, ये 352 वाला, इसमें मंत्रिपरिषद का रोल नहीं होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वो क्या होगा? गलत होगा। इसके अंतर्गत ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वही इसमें त्रुटिपूर्ण दे रखा है। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक कथन दे रखा है और बाद में आपके आगे कारण दे रखा है। कथन दे रखा है, भारतीय संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये आपको कथन इसके अंतर्गत गलत दे रखा है। कारण है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं वो संघीय सरकार के मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। आपको इसमें कथन है वो तो गलत दे रखा है, लेकिन कारण है वो आपको इसके अंतर्गत सही दे रखा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको? फोर्थ ऑप्शन में देखिए, ए गलत है परंतु आर क्या है? सही है। ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो राज्यसभा के बारे में कथन आपको दे रखे हैं। देखिए, इसमें आपको राइट आंसर बता देता हूँ, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सर्जन हेतु संस्तुति देना। यानी कि नई अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं, आपकी IAS की जो एग्जाम्स होती हैं, IFS की जो एग्जाम्स होती हैं, IPS की एग्जाम्स, जो अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं और भी जो बड़ी बड़ी भर्तियां होती हैं उनका सर्जन हेतु संस्तुति देना, उनके लिए ये आज्ञा देने का कार्य कौन करती है? राज्यसभा के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन जो आपको इसमें थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो देखिए, ये प्लेस्टोसिन और अभिनव मान जमाव का विस्तार है। इसलिए ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालुका स्तूप है वो चिन्हित किए गए हैं? तो देखिए, इसमें रेखीय और पवनानुवर्ती बालुका स्तूप है वो चिन्हित किए गए हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वही इसका राइट आंसर होगा। देखिए, थार के मरुस्थल से रिलेटेड जो टर्म्स बनती हैं उसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप 33 सागर के जो अवशेष से रिलेटेड है, थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान है, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो आप वहाँ पर देख सकते हो। अक्सर एक ना एक क्वेश्चन मरुस्थल से रिलेटेड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो इसमें से देखिए, जो टेम्परेचर है वो राजस्थान की जो जलवायु होता है उसको प्रभावित करने वाला तत्व है। टेम्परेचर, तापमान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश जो थर्ड बी या बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसके अंतर्गत देखिए, पूर्वी मैदान के अंतर्गत टोंक जिला है वो सम्मिलित नहीं किया जाता है। भरतपुर, धौलपुर और करौली ये तीनों जिले सम्मिलित किए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन आपको जो थर्ड टोंक दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा है, नाथरा की पाल खान किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो ये राजस्थान जिलों की नगरी जो उदयपुर है वहां पर नाथरा की पाल है वो स्थित है। ऑप्शन जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिगंबर शब्द है उसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो दिगंबर होता है दिक् धन अंबर, दिक् धन अंबर व्यंजन संधि इसके अंतर्गत होती है। ऑप्शन जो सेकंड आपको दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अन उपसर्ग का प्रयोग इनमें से अनाम जो शब्द दे रखा है उसके अंतर्गत नहीं हुआ है, बाकी सभी में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसलिए ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से संस्कृत प्रत्यय है। तो संस्कृत का प्रत्यय इनमें से आपको देखिए, कार जो प्रत्यय दे रखा है वो क्या है? संस्कृत का प्रत्यय है। ऑप्शन थर्ड होगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है वो सही नहीं है। विलोम युग्म दे रखे हैं और कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। इष्ट का अनिष्ट होता है, आशा का निराशा, उर्वर का उत्सर, आधुनिक का नवीन नहीं होता। ये तो एक ही बात होगी, आधुनिक नवीन। ये ऑप्शन आपको जो फोर्थ होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं है वही आपको बताना था। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा है चंद्रमा एवं ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द कौन सा होता है आपका? द्विज होता है। द्विज इसका राइट आंसर होगा। जो पर्यायवाची शब्द है उसमें द्विज है, वो आपको इन दोनों के पर्यायवाची शब्दों में देखने को मिलेगा। पर्यायवाची शब्दों के लिए मैंने अनअकैडमी पर भी अलग से कोर्स स्टार्ट कर रखा है, तो वहाँ पर अनअकैडमी के ऊपर जाकर भी आप पर्यायवाची शब्द है, संधि है, उससे रिलेटेड समास है, तो वहाँ पर जो कंप्लीट आपको अलग अलग कोर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप हिंदी की कंप्लीट स्टडी है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखें इंग्लिश से रिलेटेड। माई पेरेंट्स एज वेल एज आई डैश प्रजेंट देयर। तो देखिए इसके अंदर आएगा माई पेरेंट्स एज वेल एज आई वर प्रजेंट देयर। वर क्या आएगा इसके अंतर्गत? राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है व्हाट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस दे रखा है डज सीता राइट दिस स्टोरी। पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो देखिए इसके अंदर आएगा इज दिस स्टोरी आएगा, और यहाँ पर डज दे रखा है, इसके अनुसार यहाँ पर इज आएगा। दिस स्टोरी के अनुसार इज दिस स्टोरी, बाद में राइट है, इसकी थर्ड फॉर्म में रिटर्न में बदलेगा, और बाय लगा के सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से दे रखा है विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। राम सेज टू मी, बाद में यू आर डल। तो देखिए जब आप इसको चेंज करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, राम बाद में आएगा टेल्स मी दैट आई एम डल। आपको जो ऑप्शन जो थर्ड दे रखा है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है इट वाज डैश यूनिक साइट। तो देखिए आपको ब्लैंक स्पेस भरना है। इट वाज ए यूनिक साइट क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है आई ट्राई टू हेल्प हिम डैश द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो देखिए इसके अंतर्गत आएगा आई ट्राइड टू हेल्प हिम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। टू क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बहुउद्देशीय विद्यालयों का विचार किसने दिया था। तो बहुउद्देशीय विद्यालयों का जो विचार है वो मुदालियर कमीशन 1952-53 के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है शिक्षा के प्रबंधन के संबंध में कौन सा क्रम है वो सही आपको दे रखा है। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा शिक्षा मंत्री, फिर शिक्षा सचिव, उसके बाद में आता है जो शिक्षा निदेशक, और उसके बाद में आता है जिला शिक्षा अधिकारी। ये आपको अवरोही क्रम में पूछा था। ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है शिक्षण का सत्तावादी स्तर है वो केंद्रित है। तो शिक्षण का जो सत्तावादी के स्तर है वो शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक केंद्रित क्या होगा? इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट दे रखा है DISE का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्थागत नियोजन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें देखिए संस्था नियोजन की विशेषता कौन सी नहीं है, आपको देखते ही पता चल गया होगा। संस्था प्रधान की मनमर्जी है वो संस्था नियोजन की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से कौन सा एक सही है। आपको दे रखे हैं शाला मानचित्रण तल प्रधान उपागम का उपयोग इसलिए करता है, क्यों करता है? क्योंकि शिक्षक को लचीले प्रबंधन को विकेंद्रीकरण करने के लिए इसका प्रयोग करता है। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है ब्लॉक स्तर पर स्थापित ब्लॉक संस्थान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है? शिक्षक एवं स्कूलों की गुणवत्ता सुधार के लिए अकादमिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है धन बचाने और प्रबंधन क्षमता में लचीलेपन के सुधार के लिए, ये इसका उद्देश्य नहीं होता है। आपको इसमें केवल खतरन फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, तो और तो सारे स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं, एक कौन सा नहीं होता है? तो देखिए शिक्षा मंत्री होता है वो स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पढ़ने वाले छात्र होते हैं, छात्राओं के जो अभिभावक होते हैं, माता पिता, वो तो स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते ही हैं। शिक्षक है, स्थानीय प्राधिकारी बोर्ड के निर्वाचित व्यक्ति भी होते हैं, निर्वाचित सदस्य गांव वार्ड जहाँ स्कूल स्थित होते हैं तो वो सदस्य भी स्कूल प्रबंधन समिति के ही होते हैं। शिक्षा मंत्री होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है। देखिए यह है बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। ये जो योजना है वो बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य करती है, इसलिए ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य इनमें से
कौन सा नहीं है? तो देखिए उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच है वो 2017 तक, ये इसका उद्देश्य राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबके लिए शिक्षा विश्व शिक्षा फोरम द्वारा जारी कार्यात्मक योजना हेतु हुई बैठक निम्न में से किस स्थान के ऊपर हुई है? तो देखिए डकार के अंदर ये बैठक है वो हुई थी। डकार इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की सर्वोच्च अधिकृति है वो कौन सी है? देखिए इसकी सर्वोच्च अधिकृति है एनसीईआरटी होती है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान एनसीईआरटी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है आईएएससी सीटीई एवं सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी कौन सी है? देखिए राज्य की नोडल एजेंसी कौन सी होती है? SIERT होती है। SIERT क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है राजस्थान माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है उसकी स्थापना सन 1957 के दिसंबर माह में किस शहर के अंतर्गत हुई थी? तो देखिए इसकी हुई थी जयपुर के अंतर्गत। जयपुर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो फिलहाल अपन इतनी ही बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किए गए हैं, इसलिए हर एक टेस्ट पेपर आपके लिए लगाना जरूरी है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वो टेस्ट पेपर भी आप लगा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि सभी को स्टडी में बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।